Hello kids, today we are going to read, learn and understand about our Unit 7. Our Unit 7 name is Days and Months. DAYS Days यानी दिन, A and D and यानी और, MONTHS मंथ्स यानी महीने। तो आज हम अपनी बुक की यूनिट 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेज एंड मंथ्स यानी दिनों और महीनों के नाम। जैसे हम अपनी कक्षा में रोज़ाना आने के बाद ब्लैक बोर्ड पर डेट लिखते हैं। डेट के अंदर हम तारीख, महीना और साल लिखते हैं। फिर साथ ही दिन लिखते हैं कि आज कौन सा दिन है। जैसे हम मंगलवार, शनिवार, बुधवार के बारे में जानते हैं। यही सब हमारे इंग्लिश में डेज नेम कहलाते हैं। तो आज हम डेज नेम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही मंथ्स नेम। जैसे हमने कहा कि हमारा सेशन अप्रैल से शुरू होता है, यानी हम नई कक्षा में अप्रैल महीने से बैठना शुरू करते हैं। तो यानी अप्रैल का महीना यानी इंग्लिश में मंथ्स नेम। तो आइए अपनी यूनिट 7 डेज एंड मंथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 58 पर। पेज नंबर 58 पर आने के बाद हमें दी गई है हमारी यूनिट 7 यानी इकाई 7 दिन और महीनों के नाम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स यानी महीने, ऑफ यानी का, द यानी यह, ईयर यानी साल। मंथ्स ऑफ द ईयर यानी एक साल में आने वाले सभी महीने। तो आइए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी या फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई, JUNE जून, JULY जुलाई, AUGUST अगस्त, SEPTEMBER सितंबर, OCTOBER अक्टूबर, NOVEMBER नवंबर, DECEMBER दिसंबर। तो ये सभी हमारे कहलाते हैं मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम। एक साल में 12 महीने यानी 12 मंथ्स होते हैं, जिनके नाम हमने अभी यहाँ पर पढ़े। तो आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब हमने सभी मंथ्स नेम को पढ़ लिया है। तो इंग्लिश की स्पेलिंग तो हमें यहाँ पर दी गई है। तो इंग्लिश में और हिंदी में हम इन्हें बोलते
सेम ही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनकी स्पेलिंग, लेकिन हिंदी में हम हिंदी में लिखेंगे जैसे ज से जग, न से नल, व से वर्षा, रा से रथ और रा पर बड़ी ई की मात्रा जनवरी। तो इस तरीके से हमारे इंग्लिश में कहलाते हैं मंथ्स नेम, हिंदी में कहलाते हैं महीनों की नाम। तो आज हम इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, तो हम केवल इंग्लिश में ही आज मंथ्स नेम सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ से देखकर वीडियो को रोक लेंगे और अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर मंथ्स नेम यहाँ से देखकर लिख लेंगे। साथ ही अब हमें यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन चित्रों को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक उल्लू, इधर एक तोता, इधर एक गिलहरी, नीचे मेंढक, इधर एक और गिलहरी, साथ ही इधर एक कछुआ और उसके ऊपर बैठे हुए एक खरगोश और एक और गिलहरी। तो आप सभी एनिमल्स को भी पहचान सकते हैं और इनके नाम भी इंग्लिश और हिंदी में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यानी क्वेश्चंस दिए गए हैं। विच डे ऑफ द वीक इज इट टुडे, यानी आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो आप जिस भी दिन यह वीडियो देख रहे हैं या जिस भी दिन आप यह पाठ पढ़ रहे हैं, तो आप वही डेज नेम यहाँ पर लिख देंगे। तो अभी तो हमने केवल पढ़े हैं मंथ्स नेम, तो हमें डेज नेम सीखना तो बाकी है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। नीचे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच डे इज़ अ वीकली हॉलीडे, यानी सप्ताह में ऐसा कौन सा दिन होता है जिसकी हमेशा छुट्टी होती है। छुट्टी यानी हॉलीडे। तो आप सभी को पता है कि आपकी रविवार यानी संडे की छुट्टी हमेशा होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं SUNDAY, संडे। तो इसी के साथ हमारे मंथ्स नेम यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो अब आगे आने के बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर आंसर लिख सकते हैं, या आप खुद से डेज नेम याद करने के बाद भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था विच डे ऑफ द वीक इज़ इट टुडे, यानी आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल के लिए TUESDAY, ट्यूसडे यानी मंगलवार। सेकंड क्वेश्चन हमारा था विच डे इज़ अ वीकली हॉलीडे, यानी सप्ताह में ऐसा कौन सा दिन होता है जिसकी छुट्टी होती है। तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा SUNDAY, संडे यानी रविवार। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि सप्ताह में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिसकी हर वीक में यानी हर सप्ताह में हॉलीडे यानी छुट्टी होती है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश की कॉपी में मंथ्स नेम लिखकर आपको दिखाए हैं। तो आप यहाँ से वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर अपनी इंग्लिश की कॉपी में बिल्कुल सही लाइंस में यहाँ से देखकर लिख लेंगे। जैसे नंबर 1 पर है
JANUARY। तो यहाँ पर J कैपिटल यानी बड़ा लेटर लिखा गया है, बाकी सभी स्मॉल लेटर यानी छोटी ABCD में लिखे गए हैं। ऐसे ही J को ऊपर वाली 2 लाइंस में लिखा गया है, बाकी लेटर्स को बीच की लाइन में और Y को नीचे की 2 लाइन में लिखा गया है। फिर जनवरी को उसी के सामने हिंदी में भी लिखा गया है जनवरी। ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप यहाँ से देखकर बिल्कुल सही तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर मैंने एक और स्लाइड अटैच की है जिस पर मैंने लिखे हैं डेज नेम। तो आइए अब हम मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम के बाद डेज नेम यानी दिन या सप्ताह के नाम सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है MONDAY यानी मंडे। मंडे को हिंदी में हम कहते हैं सोमवार। यहाँ पर इंग्लिश में भी सोमवार की स्पेलिंग लिखी गई है और उसके सामने लिखी गई है उसकी एब्रीवेशन यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म, जिससे हम समझ जाते हैं कि यह क्या लिखा गया है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा मंडे, तो यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा MON यानी आज मंडे का दिन है। नेक्स्ट TUESDAY ट्यूसडे यानी मंगलवार। इसकी एब्रीवेशन होगी TUE। नेक्स्ट WEDNESDAY वेडनेसडे यानी बुधवार और इसकी एब्रीवेशन हो जाएगी WED वेड। नेक्स्ट THURSDAY थर्सडे यानी गुरुवार, जिसे हम वीरवार या बृहस्पतिवार के नाम से भी जानते हैं। इसकी एब्रीवेशन हो जाएगी THURS थर्स। नेक्स्ट FRIDAY फ्राइडे यानी शुक्रवार, एब्रीवेशन हो जाएगी FRI। नेक्स्ट SATURDAY सैटरडे यानी शनिवार, एब्रीवेशन हो जाएगी SAT। नेक्स्ट SUNDAY संडे यानी रविवार, जिसकी एब्रीवेशन हो जाएगी SUN। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हफ्ते में यानी एक सप्ताह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वीक, के अंदर 7 दिन होते हैं। उन 7 के 7 दिनों के अलग अलग नाम होते हैं। तो आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सप्ताह में ऐसा कौन सा दिन होता है जिसकी हमेशा छुट्टी होती है या हॉलीडे होती है। तो हमने लिखा था संडे। अगर आपसे पूछा जाए कि संडे के बाद पहला ऐसा कौन सा दिन आता है जिसमें आप स्कूल जाते हैं, तो आप आंसर देंगे मंडे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेज नेम भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर डेज नेम भी अपनी इंग्लिश की कॉपी के अंदर लिख लेंगे। यही पूरा चार्ट आप कॉपी के अंदर बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं
आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने अपनी बुक का नेक्स्ट पेज लगाया है जो कि है पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 आपकी बुक में प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप वीडियो को पहले यहाँ पर रोक लेंगे और जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है ऐसे ही सेम चित्र आप पेंसिल की मदद से अपनी बुक के अंदर बना लेंगे। जब आप यह चित्र बना लेंगे उसके बाद ही आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारी एक्टिविटी आती है डेज ऑफ द वीक यानी सप्ताह के नाम, फिल व्हाट इज कम नेक्स्ट यानी भरिए कि अगला क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रेन दिखाई दे रही है जिसके पहले डब्बे में लिखा है संडे। संडे यानी रविवार। तो संडे के बाद आ जाता है मंडे जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा सैटरडे। ऐसे ही एक और ट्रेन दी गई है तो उसमें लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा संडे, मंडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे हम लिख देंगे, वेडनेसडे फिर से लिखा गया है, फिर आ जाएगा थर्सडे और फ्राइडे लिखा हुआ है, लास्ट में फिर से आ जाएगा सैटरडे। नीचे हमने बनाया है मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम। फिल व्हाट इज कम नेक्स्ट यानी इसमें भी हमें आगे आने वाले को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है जनवरी, जनवरी के बाद आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई लिखा हुआ है, जून, जुलाई लिखा हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लिखा हुआ है, फिर आ जाएगा दिसंबर। तो यहाँ पर हमारी डेज नेम और मंथ्स नेम की एक्टिविटी दी गई है। तो आप पहले यहाँ से देखकर यह चार्ट बना लेंगे, उसके बाद इस एक्टिविटी को करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने अपनी इस एक्टिविटी के आंसर भी लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे पहले हमने कंप्लीट किए डेज ऑफ द वीक यानी सप्ताह के दिनों के नाम। तो हमने लिखा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पर वेडनेसडे की स्पेलिंग काफ़ी बड़ी होती है तो एक साथ नहीं आई, इसलिए हमने वेडनेस ऊपर लिखा, डे नीचे लिखा, लेकिन दोनों को लिखा एक ही डब्बे में, इसलिए एक साथ हम पढ़ेंगे वेडनेसडे। नीचे फिर से हमने ट्रेन को कंप्लीट किया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर हमने किए मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम। फिल व्हाट इज कम नेक्स्ट तो हमने आगे आने वाले मंथ का नाम लिखा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी बुक के अंदर भी डेज नेम एंड मंथ्स नेम लिख लेंगे। आप चाहे तो हमारी तरह कलर यानी रंगों की सहायता से इन्हें सजा भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर हमें दी गई है हमारी एक और एक्टिविटी। तो आइए इसे भी करना स्टार्ट करते हैं। रीड द लेटर रिटन बाय अनु टू हर ग्रैंड पेरेंट्स यानी नीचे दिए गए पत्र को पढ़िए जो कि एक लड़की अनु द्वारा लिखा गया है। और किसको लिखा गया है? उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी और दादी जी को। आफ्टर रीडिंग द लेटर पुट एप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क
यानी जब आप इस पत्र को पढ़ लेंगे तो आपको सही जगह पर सही विराम चिन्ह का निशान लगाना है, जैसे कोमा, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। यानी आपको कोमा लगाना है, बिंदी यानी फुल स्टॉप लगानी है और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना है। साथ ही इन द लेटर चेंज स्मॉल लेटर टू कैपिटल वेयर रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पर आपको लगता है कि कैपिटल लेटर आएगा तो आपको वहाँ पर भी उसको स्मॉल लेटर से चेंज करके कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आइए पहले लेटर को पढ़ते हैं और साथ साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। डियर दादी जी एंड दादाजी, यानी प्यारी दादी जी और प्यारे दादाजी। वी आर फाइन, यानी हम सब ठीक हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वी आर प्लानिंग टू विजिट यू ड्यूरिंग आवर वैकेशंस, यानी हम छुट्टियों में आपके पास घूमने आने का प्लान बना रहे हैं। पापा हैज़ बोट अ मोबाइल फ़ोन फॉर दादाजी एंड दादी जी एंड सम टॉयज फॉर बीना एंड गोलू एंड एन emergency light for चाची जी एंड चाचा जी। यानी पापा ने दादाजी और दादी जी आपके लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदा है, बीना और गोलू के लिए कुछ खिलौने खरीदे हैं और चाचा जी एंड चाची जी के लिए आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए एक टॉर्च लाइट खरीदी है। आई ऑलवेज एन्जॉय माई टाइम विद यू ऑल, यानी मैं आप सभी के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद करता हूँ और मुझे आप सभी के साथ समय बिताने में काफ़ी मज़ा आता है। प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू विल बी देयर फ्रॉम 1 जून टू 15 जून। कृपया आप हमें बताइए कि क्या आप 1 जून से 15 जून तक वहाँ पर मौजूद रहेंगे। योर लविंग ग्रैंड डॉटर, आपकी प्यारी पोती यानी ग्रैंड डॉटर अनु, यानी लड़की का नाम। तो अब हमने पत्र पढ़ लिया, हिंदी में भी समझ लिया। अब हम इसमें सही पंक्चुएशन मार्क्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है डियर दादी जी एंड दादाजी, जो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, लेकिन इसके बाद आएगा कोमा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। उसके बाद है वी आर फाइन, यानी हम ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी बिंदी यानी फुल स्टॉप। उसके बाद फिर है हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू विजिट यू ड्यूरिंग आवर वैकेशंस, यानी हम छुट्टियों में आपके पास घूमने आने का प्लान बना रहे हैं। तो यह भी एक सिंपल वाक्य है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फुल स्टॉप। पापा हैज़ बोट अ मोबाइल फ़ोन फॉर दादाजी एंड दादी जी। एंड, तो एंड के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं फिर से कोमा। फिर आ जाएगा टॉयज फॉर बीना एंड गोलू, और फिर से यहाँ पर देखिए एंड लिखा हुआ है, लेकिन अगर यह एंड हम हटा दें तो हम यहाँ पर कोमा फिर से लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट फॉर चाचा जी एंड चाची जी, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस फिर से ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर बिंदी लगा देंगे यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद हम यहाँ पर फिर से आगे चलते हैं। यहाँ आ जाएगा आई ऑलवेज एन्जॉय माई टाइम विद यू ऑल, यानी मैं आप सभी के साथ समय बिताना काफ़ी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा फुल स्टॉप और लास्ट में आ जाएगा फिर से फुल स्टॉप कि कृपया हमें बताइए
कि क्या आप 1 जून से 15 जून तक वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो अब हमने पंक्चुएशन मार्क्स तो लगा दिए हैं, यानी जहाँ पर हमारा वाक्य या सेंटेंस खत्म हो जाता है वहाँ हम लगाते हैं फुल स्टॉप यानी बिंदी। जहाँ पर हमें लिखना होता है और यानी एंड, वहाँ पर हम लगाते हैं कोमा। और जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमने यह लगा दिया है। अब हमें कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर्स को चेंज करना है। तो आइए इसे करते हैं। जब भी हम सेंटेंस को ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जो भी नया लेटर आता है वह कैपिटल आता है। जैसे यहाँ पर H हमें कैपिटल करना पड़ेगा, साथ ही W भी कैपिटल करना पड़ेगा, यहाँ पर P कैपिटल करना पड़ेगा। और जब भी हम कोई नाम या कोई जगह के बारे में लिखते हैं तो हम उसे कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दादाजी का D और दादी जी का D दोनों ही स्मॉल से कैपिटल हो जाएंगे। बीना के नाम का B और गोलू के नाम का G यहाँ पर स्मॉल से कैपिटल हो जाएगा। चाची जी का C और चाचा जी का C कैपिटल हो जाएगा। फिर यहाँ पर I मिसिंग है तो हम यहाँ पर I खुद से लिख देंगे और फिर यहाँ पर P कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने देखिए लेटर को कंप्लीट कर दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर लेटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने पिंक कलर से यहाँ पर लगाए हैं पंक्चुएशन मार्क्स यानी विराम चिन्ह। वी आर फाइन फुल स्टॉप, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, वी आर प्लानिंग टू विजिट यू ड्यूरिंग आवर वैकेशन फुल स्टॉप, पापा हैज़ बॉट अ मोबाइल फोन फॉर दादाजी एंड दादी जी, कोमा, some toys for Beena and Golu, comma, and an emergency light for Chachi ji and Chacha ji, full stop. I always enjoy my time with you all, full stop. Please let us know if you will be there from 1st June to 15th June, full stop. साथ ही हमने स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में चेंज कर दिया, इसलिए जहाँ जहाँ पर हमने लेटर चेंज किए हैं वहाँ हमने उसे डार्क ब्लू कलर से शो किया है। जैसे हमने H चेंज किया है, W चेंज किया है, P चेंज किया है, D एंड D चेंज किया है, B, G, C, C, I और P हमने इन सभी को स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया है। तो आप इसी तरीके से ध्यानपूर्वक अपना लेटर कंप्लीट कर लेंगे और इस लेटर को कंप्लीट करने के बाद आप यहीं से देखकर इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में भी लिख लेंगे और खुद से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 61 पर, जिस पर हमें फिर से दिया गया है हमारा सेल्फ चेक। तो आइए इसे करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अलाउड एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू मार्क अ टिक इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट दे कैन डू। यानी आपकी टीचर स्टेटमेंट्स यानी नीचे दी गई जानकारी को पढ़ेगी। आपको यह पता लगाना है कि जो काम आप कर सकते हैं उसके सामने आपको सही का निशान यानी टिक लगाना है। जैसे मैं सभी काम कर सकती हूँ तो मैंने सभी के सामने टिक लगा दिया है। सेल्फ चेक आत्मनिरीक्षण, आई कैन डू मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट, आई कैन रिसाइट पोएम विद माई क्लासमेट मैं अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों के साथ कविता पढ़ सकती हूँ। आई कैन आंसर सिंपल 1 वर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम मैं कविता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस टू प्ले अ गेम
मैं खेल खेलने के लिए दिशा निर्देश को समझ सकती हूँ, रूल को समझ सकती हूँ। आई कैन रीड द नेम्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मैं ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन के नाम पढ़ सकती हूँ। आई कैन सोल्व सिंपल पजल्स, मैं सरल पहेलियाँ सुलझा सकती हूँ। आई कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं यातायात के साधनों के नाम खोजने के लिए शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई कैन राइट नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मैं यातायात के साधनों के नाम लिख सकती हूँ। आई कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, मैं शब्दकोश से नए शब्दों का अर्थ पता लगा सकती हूँ। आई कैन लिसन एंड राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, मैं छोटे छोटे वाक्य लिख सकती हूँ और उन्हें सुनकर भी लिख सकती हूँ। आई कैन स्पीक 2-3 sentences अबाउट माई फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी मैं अपने पसंदीदा यातायात के साधन के बारे में 2-3 वाक्य बोल सकती हूँ। आई कैन राइट 2-3 sentences अबाउट माई फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी मैं अपने पसंदीदा यातायात के साधन के बारे में 2-3 वाक्य लिख सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस टू प्ले अ गेम, ये फिर से थर्ड पॉइंट रिपीट किया गया है कि मैं खेल खेलने के लिए दिए गए दिशा निर्देश और जानकारी को समझ सकती हूँ। आई कैन रीड द नेम्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मैं यातायात के साधनों के नाम पढ़ सकती हूँ। आई कैन आंसर सिंपल लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और फ्रेज, मैं सरल पैसेज के प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में दे सकती हूँ। आई कैन यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स इन एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यानी मैं संज्ञा के एक वचन और बहुवचन को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप इनमें से जो भी काम कर सकते हैं उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। तो इस यूनिट में हमने जो पढ़ा है लेटर एंड डेज एंड मंथ्स नेम, उससे रिलेटेड यहाँ पर सेल्फ चेक में पॉइंट नहीं लिखे गए हैं क्योंकि यह सेल्फ चेक पॉइंट यहाँ पर गलत प्रिंट किया गया है। तो फिर भी हम इसे कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारी बुक इसी चैप्टर के साथ यानी इसी यूनिट के साथ यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो हम कंप्लीट बुक से रिलेट करके इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमारी बुक यहीं पर ख़त्म होती है, इसी के साथ हमारी यूनिट 7 भी ख़त्म होती है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ और नई बुक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते हैं या पढ़ाई छोड़कर गांव चले गए हैं, ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।